शुभ संध्या मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज शाम की इस वीडियो में कई उन तथ्यों पर हम आपसे चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए एक संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है। जितने भी भाई बहनों ने टीजीटी में पेपर दिया है, टीजीटी या पीजीटी में, वो सभी लोग चिंतित हैं क्या उनका चयन हो पाएगा, है ना। और बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के भी चिंतित हैं कि मेरिट कितनी तक जाएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चार विषय ऐसे हैं जिनकी मेरिट 340 से 350 360 के बीच में रहने वाली है। चार विषयों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें सामाजिक विज्ञान शामिल है जो 340 से लेकर के 360 के बीच में सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, ओबीसी और एससी इससे भी नीचे रहेंगे। सबसे ज़्यादा फायदा इस समय शेड्यूल कास्ट को है सर्वाधिक। अब बालिका वर्ग में तो कमाल हो गया है भाई साहब। बालिका वर्ग की मेरिट आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है मतलब वो कम देखने के लिए मिल रही है। कमाल हो गया ये, मतलब जो है पहली बार ऐसा हो रहा है। शायद इस वजह से हो रहा है कि ज़्यादातर बालिकाओं ने बालक विद्यालय में अप्लाई किया है, इसलिए जो है बालिका वर्ग में रहने वाली बहनों को फ्री एक्सेस मिल गया। उनको जो है पौबारा करने का फ्री एक्सेस जो है उनके ही सहपाठियों ने दे दिया और मेरिट उनकी बहुत कम जा रही। चाहे आप सामाजिक विज्ञान की बात कर लीजिए, जनरल की मेरिट अगर 93 जा रही, 95 जा रही है, 90 जा रही है, ठीक है ना। जनरल की मेरिट अगर 90 जा रही है तो बालिका वर्ग में 82 जाएगी, 80 जाएगी। ये स्थिति है, समझ रहे हैं। तो मैं उन 4-5 विषयों के नाम मैं बताऊंगा आपको जिनकी मेरिट 340 से लेकर के 360 के बीच में रहने वाली है। पहला विषय हो गया सामाजिक विज्ञान, एसएसटी। इसकी मेरिट 340 से लेकर के 360 के बीच में रहने वाली है। उसके बाद नंबर आता है गृह विज्ञान का। गृह विज्ञान का मेरिट 350 से 360 के बीच में रहने वाला है। उसके बाद नंबर आता है आपका गणित का। गणित का जो मेरिट रहने वाला है वो 345 से 355 के बीच में रहने वाला है। उसके बाद नंबर आता है आपका हिंदी का। हिंदी की मेरिट जो है वो 360 के बीच में रहने वाली है, ठीक है ना। 360 के बीच में रहने वाली है। अगर आप ये चीज़ सोचते हो कि नहीं 360 नहीं 310 305 मेरिट जाएगी, बहुत ज़्यादा टफ पेपर था, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, व्याकरण पोर्शन ज़्यादा पूछ लिया तो टफ पेपर हो गया। आप हमेशा से ही जो है फॉर्मल क्वेश्चन रट करके जाते थे, फॉर्मल तरीके से पेपर सेट करता था। इस बार थोड़ा व्याकरणात्मक चीज़ें ज़्यादा कर दिया तो पेपर टफ हो गया। जिन्होंने डीपली मतलब पढ़ा हुआ था, मैं आपको बता दूं, मेरी नॉलेज में ऐसे कई विद्यार्थी हैं, स्वयं मेरी अकादमी से पढ़ने वाले विद्यार्थी मैं बता रहा हूँ, उनका ओएमआर कार्बन कॉपी स्वयं मैंने लेकर के मिलाया है। वो 96 से लेकर के 105 तक के बीच में हैं, 109 तक हैं वो विद्यार्थी, समझ रहे हैं ना। और उनकी 2 4 5 संख्या नहीं है, उनकी संख्या लगभग 90-93 है, समझ रहे हैं। तो आप इस चीज़ के लिए मतलब ये मत सोचिएगा कि मेरिट जो है केवल 75-76 जाएगी। पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, पेपर जो है ज़्यादा टफ नहीं था, आप उसको ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो 360 प्लस मेरिट रहने की प्रबल संभावना दिख रही है हिंदी विषय की, ठीक। अंग्रेजी में मैं आपको बताना चाहता हूँ 350 से 360 के बीच में रहने वाली मेरिट है। और उसके बाद नंबर आता है कला विषय का। कला विषय को लेकर के हमारे भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है मतलब मैसेजों करते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते भी हैं। तो कला विषय की जो मेरिट जा रही है, कला विषय में आपको 3 से 4 से 5 प्रश्न तक का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी सामान्य वर्ग का विद्यार्थी 95 प्लस है,
95 क्वेश्चन प्लस है, क्योंकि मैंने पहले इसकी मेरिट 105 बताई थी। फिर जो है मतलब जब कॉमन प्रश्न ज़्यादातर हुए तो उनको छोड़ करके मैंने आपको 103 बताया, 103 102 बताया। लेकिन 2016 की जब नियुक्ति हो गई, अब कला प्रवक्ता का रिजल्ट भी आ जा रहा है, तो आपको जो है मतलब कम से कम नहीं तो 95 96 तक जो है सामान्य वर्ग के विद्यार्थी का हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। उसके बाद नंबर आता है शारीरिक शिक्षा का। बहुत बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं भैया इस पर। मैं कह रहा हूँ 95% कमेंट, 95% मैसेज इसी पे होते हैं। तो भैया 90 प्लस हो ना, 95 प्लस हो। अगर 95 प्लस कोई भी सामान्य वर्ग का ओबीसी का विद्यार्थी है, एससी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सामान्य वर्ग और ओबीसी 95 प्लस हैं तो उनका चयन श्योर है। और ईडब्ल्यूएस की जो प्रिडिक्शन है ना, ईडब्ल्यूएस में हम आपको बता दे रहे हैं एकदम धूम मचाले, धूम है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट बहुत अच्छी जाएगी इस बार, पहली बार है, इसीलिए जो है ज़्यादातर विद्यार्थी उसको समझ नहीं, ज़्यादातर प्रिडिक्शन करने वाले जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट उठा के देखो, जो यूपीएससी का जारी हुआ था आईएएस का, उसमें देखो ओबीसी क्या एससी से भी कम मेरिट रही है ईडब्ल्यूएस की। आप देख लीजिए उसका परिणाम, ये फ़र्क रहा है। आप डीएसएसबी के रिजल्ट उठा करके देखिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट कितनी जाती है। तो सारी चीज़ों को आप फैक्ट वाली बात करिए ना, आप फैक्ट वाली बात करिए, बिना फैक्ट के कोई बात मत करिए। जो मेरिट जाएगी वो प्रिडिक्शन जो है, भले कोई बोल दे अरे पहली बार है, बहुत ज़्यादा आवेदन हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, 10% सीटें मिलती है और ये जो है ओबीसी के बराबर या जनरल से भी ज़्यादा जाएगी। अरे तो भैया आरक्षण का लाभ क्या हुआ? कद्दू। आरक्षण का फिर लाभ क्या हुआ? 2% आरक्षण पाने वाले, 3% आरक्षण पाने वाले पीएच कैटेगरी के भाई बहन, उनकी मेरिट जो है मतलब लो जाती है। 2% का आरक्षण पाने वाले फ्रीडम फाइटर हमारे भाई बहन, उनकी जो है मेरिट कम जाती है। 1%, 1.5% का आरक्षण पाने वाले हमारे एक्स सर्विसमैन भाई बहन, उनकी मेरिट बहुत कम जाती है। 21% का आरक्षण पाने वाले हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई बहन, उनकी मेरिट बहुत कम जाती है। तो भैया 10% का आरक्षण है ना, 10% का आरक्षण है ईडब्ल्यूएस की, तो क्या उनकी मेरिट जो है सामान्य से ज़्यादा या ओबीसी के बराबर जाएगी? सोचने वाली बात है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचिए, आपको खुद ही सारे आंकड़े मिलने लगेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब आपका जो प्रतीक्षा है वो प्रतीक्षा बेहद करीब पहुंच चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब ये मिसाइल बहुत जल्दी जो है वो लॉन्च की जाएगी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, क्योंकि मिसाइलों का जो परीक्षण है, उपग्रहों का जो लॉन्चिंग होती है वो इसरो के द्वारा होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना। लेकिन ये रिसर्च जो है, ये रिजल्ट आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहुत जल्दी जारी करने चल रहा है। प्रवक्ता के परिणाम आपके ताबड़तोड़ आज या कल शाम तक अवश्य आ जाएंगे, ये इस बात की जो है हम आपको पुष्टि करके बता रहे हैं। बाकायदा जो है वार्ता हो चुकी है, बातें हो चुकी हैं। रिजल्ट आदि को लेकर के आप परेशान मत होइए, परिणाम मेरिट सभी आपके अनुकूल हैं, स्थितियां परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है ना, तो सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें वो क्या होती हैं, एग्जैक्ट डाली जाती हैं, और सॉफ्टवेयर ही आपके डॉक्यूमेंट को जो है फॉरवर्ड करता है संबंधित संस्थाओं को। मैं आपको ये भी एक चीज़ बता दे रहा हूँ, संबंधित संस्थाओं को जब डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया जाएगा, वो ऑटोमेटिक जो है वो चयन बोर्ड के द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के द्वारा संबंधित संस्थाओं को, मान लीजिए आपने पूर्वांचल से बीएड कर रखा है, मान लीजिए आपने जो है आगरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो चयन बोर्ड थोड़ी ना भेजेगा वहाँ पे, ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर आपका पूरा जो है मतलब डॉक्यूमेंट वो ईमेल के द्वारा आगरा विश्वविद्यालय को भेज देगा, और वहाँ से वेरिफिकेशन होगा इसका, ठीक है ना। वेरिफिकेशन होने के बाद तब जो है अगर आप वेरिफिकेशन में सही पाए जाते हो
तो आपको जो है तुरंत एक लिस्ट तैयार की जाती रहेगी कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, उस लिस्ट में आपको शामिल कर लिया जाएगा। और कहीं भी आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई मतलब गलतियां पाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए आपने एफिडेविट आज लगा दिया, तो आपको औपबंधिक कर दिया जाएगा, और जब मैनुअली आपको बुलाया जाएगा तो आपसे उसकी वजह पूछी जाएगी, एफिडेविट का कारण पूछा जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो वेरिफिकेशन आदि का जो सिस्टम चयन बोर्ड ने बनाया है वो सराहनीय है। इससे एनओसी आदि में घपलेबाजी नहीं चल पाएगी, एनओसी आदि का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। 20% सीटें वो वेरिफिकेशन आदि से खाली होंगी, और जो प्रतीक्षारत विद्यार्थी होंगे उनका चयन सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो आपका इंतज़ार बेहद करीब पहुंच चुका है। प्रवक्ता का परिणाम आज देर शाम तक या कल की डेट में आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। प्रवक्ता के परिणाम जारी होने के बाद उसके 1-2 दिन में आपका टीजीटी का संपूर्ण परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वेरिफिकेशन आदि का प्रोग्राम जो है आपका पूरा 25-28 अक्टूबर तक चलेगा। जरूरी नहीं कि आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, ठीक है ना। नियुक्ति पत्र आदि जो है आपको हो सकता है कि वितरित ना किया जा सके, और चयन बोर्ड के द्वारा ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो है हलफनामा लगा दिया जाए वहाँ पे। उसके बाद आपको मैनुअली तरीके से प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के बाद नियुक्ति पत्र देने का काम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। और एक चीज़ है, ये 50% वाले जो विद्यार्थी एडेड जूनियर में आवेदन किए थे वो पीएनपी पे फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको और ज़्यादा वक्त दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ना तो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन होगा और ना ही अब पीएनपी ऑफलाइन माध्यम से कोई आवेदन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जो हाईकोर्ट ने आदेश किया था उस हाईकोर्ट के आदेश को का अनुपालन पीएनपी द्वारा किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था कि आप इस आदेश का अनुपालन करिए, कि इनको मौका दीजिए 1 दिन का, और 7 तारीख को ही उन्होंने आवेदन ले लिया। 1500 आवेदन आए हैं, बस उन्हीं का आवेदन माना गया है। ठीक है ना, तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ टीईटी को लेकर के जो मतलब मुद्दा बना हुआ है, आज बीपीएड, सीपीएड, एनटीटी आदि को लेकर के भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उनको सौंपा और उनसे रिक्वेस्ट की कि जब सरकार ने मंजूरी दे दी है, एनसीटीई ने मंजूरी दे दी है, तो आप शारीरिक शिक्षा के लिए या बीपीएड सीपीएड को भी मान करिए इसमें। तो पीएनपी सचिव को जो ज्ञापन दिया गया है उन्होंने विचार करने का भरोसा दिया है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हो सकता है आपको टीईटी में जो है आवेदन करने का मौका मिले, क्योंकि प्री प्राइमरी स्तर का अभी जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, प्री प्राइमरी स्तर का जो टेट होगा वो आपको अगले बार ही देखने के लिए मिलेगा। तो प्रयास हम लोगों का जारी है कि संशोधन इसमें भी हो जाए, तो जाहिर बात है आपको लाभ मिलेगा। आप बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। रिजल्ट आदि आपके फेवर में आने चल रहा है। मेरिट को लेकर के बार बार प्रश्न ना पूछिए, मेरिट आदि सभी आपके अनुकूल है, आपके विपरीत नहीं है। तो मिलते हैं सुबह अगली अपडेट के साथ। सुबह की वीडियो में बहुत सारी अपडेट, बहुत सारी बातें करेंगे हम आपसे। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, धन्यवाद।